आप सभी को अहोई अष्टमी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। तो करवा चौथ के ठीक 8 दिन बाद ये व्रत रखा जाता है। तो आपको ये अहोई अष्टमी का व्रत कैसे करना है, मैं पारंपरिक विधि आप सभी को बता रही हूँ। देखिए, पहले गाँव में ऐसे ही पूजा की जाती थी, चौकी वगैरह नहीं बैठाई जाती। तो बिना चौकी के आप कैसे अहोई अष्टमी का व्रत करें? तो सबसे पहले एक जगह आप फिक्स कर लीजिए, वहाँ पे साफ सुथरी जगह होनी चाहिए। थोड़ा सा देखिए, आप अगर आपका मिट्टी का घर है तो आप गोबर से लीप लीजिए, बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा नहीं है, आपका फर्श वगैरह है, तो आप वहाँ पर थोड़ा सा हल्दी डालकर शुद्ध कर लीजिए, क्योंकि हल्दी शुद्धता का प्रतीक मानी जाती है। उसके बाद हमें इसमें 2 घड़ लेने होते हैं, अर्थात 2 घड़े लेने होते हैं। तो या तो आप एक मिट्टी का घड़ा ले लीजिए और एक हम तो देखिए, कई लोग जो करवा चौथ का कलश होता है ना, करवा चौथ का करवा होता है, उस पे ये व्रत पूजा करते हैं। तो एक घड़ा ले लीजिए और एक आप में पीतल का जो है या फिर स्टील का लोटा ले सकते हैं, या फिर आप दोनों मिट्टी के ले सकते हैं। तो एक में आपको अनाज भर देना है और एक में जल भर देना है। कई लोग देखिए दोनों में जल देते हैं और दोनों में अनाज भर देते हैं। ये आपके ऊपर है, आपके यहाँ की क्या परंपरा है, उसके हिसाब से आप कर लीजिए। ये संतान की लंबी आयु के लिए व्रत रखा जाता है। देखिए, कई लोग अपने पुत्र के लिए व्रत रखते हैं। वैसे ऐसा पुत्र पुत्री कुछ अलग नहीं होता, संतान की कामना से कई लोग ये व्रत रखते हैं और कई लोग संतान की लंबी आयु के लिए व्रत रखते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा गेहूं का आसन दे दें, आप किसी भी अनाज का आसन दे सकते हैं। उसके बाद मैंने पहला घड़ा रख दी, घड़े पर मौली जरूर कंठ पर लपेट दीजिएगा, क्योंकि मौली लपेटने के बाद ही हमारा कलश पूर्ण होता है। उसके बाद जो अब मैंने दूसरा कलश लिया है, वो कलश रख दिया है, उस पर जल भर दिया है, उसके ऊपर मैंने मीठा कुछ भी रख दिया है। उसके बाद थोड़ा सा हम गेहूं का आसन देकर अहोई अष्टमी का जो भी आपके पास पोस्टर है, फोटो है, वो रख लीजिए, मूर्ति वगैरह है वो रख सकते हैं। इसमें देखिए, शाहू माता की माला होती है, वो पहनाई जाती है जो घड़ हैं उनको। और जितने व्रत रखते हैं उस हिसाब से वो एक एक मन का मतलब एक एक जो गोल मोती होती है, वो मोती उस शाहू की जो माला है उस पर चढ़ा डालवाई जाती है हर साल। फिर उसके बाद एक थोड़ा सा गेहूं का आसन देकर मैंने देखिए दीपक प्रज्वलित कर लिया है। आप चाहें तो दीपक नहीं, अगर आपके यहाँ जलाया जाता तो आप ना जलाएं। उसके बाद मैंने गणेश जी अलग से बिठा दी। वैसे गणेश जी अलग से बिठाने की आवश्यकता नहीं है। जो आपकी मेरी फोटो है वही माता की, उसमें गणेश जी ऑलरेडी है। फिर सभी को हम शुद्धिकरण कर देंगे, सभी को स्नान के भाव से थोड़ा सा जल छिड़क देंगे। उसके बाद जल छिड़कने के बाद हम सभी को हल्दी कुमकुम लगा देंगे, अर्थात सभी को हम क्या कर देंगे, टीका कर देंगे, सबका टीकन टीक पूज देंगे। तो सभी को हमने देखी हल्दी और सिंदूर लगा दिया। तो जितने भगवान आपके हैं उस पर उसी स्याहू की जो माला होती है उस पर गाय बनी होती है और बछड़ा बना हुआ होता है, अर्थात माता और पुत्र बने होते हैं। तो सभी को मैंने हल्दी कुमकुम लगा दिया है। ये व्रत आपको देखिए, जैसे हमारा करवा चौथ का व्रत है तो चांद देख करके हमारा व्रत पूर्ण होता है, वैसे ही ये व्रत हमारा क्या होता है, तारों को देख करके, मतलब तारों को अर्घ दे करके हमारा जो व्रत है वो पूर्ण माना जाता है। तो पूरा दिन उपवास रखा जाता है, शाम को व्रत का पारण किया जाता है हमें तारों को अर्घ दे करके, ठीक है। तो इस तरह से सभी का देखिए मैंने आप इस तरह से आप स्वस्तिक वगैरह भी बना सकते हैं कलश में। मेरा कलश और जो नीचे वाला है वो लाल था, इसलिए मैंने उस पर स्वस्तिक नहीं बनाया, क्योंकि वो दिख करके नहीं आएगा। लेकिन ऊपर वाले मैंने जो कलश है उस पर ऊपर वाला जो घड़ा है, इस बात का ध्यान रखें कि ऐसी जगह पर हमें ये पूजा करनी है कि ये बहुत दिनों तक रखा रहे, कोई वहाँ पर डिस्टर्ब ना करे। क्योंकि जो ये हमारे जो घर हैं, जो ये पूजा रखी है वो पूजा रखी रहती है। कई लोग दिवाली तक रखते हैं, कई लोग छोटी दिवाली तक, और कई जगहों पर भाई दूज तक ये दोनों घड़े और ये पूरा पूजा ऐसी ही रखी रहती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हमें कहाँ पर पूजा करनी है ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। उसके बाद से मैंने गणेश जी को दुर्वा समर्पित कर दिया है, पुष्प समर्पित कर दिया है। देखिए, एक बार आप अपने घर के बड़े बूढ़ों से रीति रिवाज जरूर पूछ लिया करिए, आपके यहाँ व्रत रखते हैं नहीं रखते हैं और पूजा कैसे करते हैं, क्योंकि जो नियम चले आ रहे हैं उसी नियम के हिसाब से हमें पूजा करनी चाहिए। मैं पारंपरिक विधि देखिए बता रही हूँ अहोई अष्टमी की। वैसे आप क्या कर सकते हैं कि आप चौकी वगैरह भी बैठा करके पूजा कर सकते हो। चौकी बैठा करके पूजा कैसे करनी, उसका वीडियो मैं अलग से शेयर करूंगी। अभी मैं आपको बहुत ही सरल विधि बता रही हूँ कि बहुत सरल तरीके से आप बिना चौकी वगैरह बैठाए कैसे पूजा करें। सभी को पुष्प समर्पित कर दीजिए, जो भी आपके पास पुष्प है, गणेश जी को, दीपक को, कलश को और अहोई माता को, और वस्त्र के भाव से कलावा समर्पित कर दिए। फिर गणेश जी को मैंने जनेऊ और
वस्त्र के भाव से कलावा समर्पित कर दिया। उसके बाद सभी को धूप दीप दिखा दीजिए और धूप दीप दिखाने के बाद हमें भोग समर्पित करना है। तो भोग में जो भी आपके पास ऋतु फल है वो ऋतु फल चढ़ा दीजिए। ऋतु फल चढ़ाने के बाद इसमें देखिए गुलगुले का भोग लगाया जाता है, मीठे का भोग लगाया जाता है, तो गुलगुले हैं और इसके साथ साथ हलवा पूरी का भोग लगाया जाता है। तो इन सभी चीज़ों का भोग लगा दीजिए। ये सब चीज़ें आप अच्छे से शुद्धता के साथ ही बनाएं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। उसके बाद हम जो हमने जल भोग लगाया उसको 3 बार जल घुमा देंगे और जल घुमाने के बाद हमें क्या करना है, ये सुहाग का जो सामान है वो चढ़ाना है। सुहाग में साड़ी है और यथासंभव दक्षिणा है, साथ ही साथ सुहाग में और जितनी चीज़ें हो सके वो आप चढ़ाएं। ये आपको अपनी सासू माँ को देना होता है, बायना निकालना होता है। तो ये सासू माँ का जो बायना है वो आप सासू माँ को अपनी दे दें। लेकिन देखिए कई लोग कैसा होता है कि सासू माँ विधवा होती हैं, मतलब सुहागन नहीं होती हैं, और तो आप अपनी जेठानी को दे सकते हैं, ननंद को दे सकते हैं उस स्थिति में। उसके बाद हम गेहूं के 8 दाने ले लेंगे। 8 दाने लेकर के हमें क्या करना है, कथा सुनना है। कथा सुनना देखिए अनिवार्य होता है किसी भी पूजा में। किसी भी पूजा में कथा सुने बिना हमारी पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाती है। तो कथा का वीडियो अलग से मैं चैनल पर अपलोड कर दूंगी, आप सब वहाँ जाकर के देख लीजिएगा। अभी मैं पारंपरिक विधि से आपको पूजा बता रही हूँ, और अगर आप देखिए चौकी वगैरह बैठाकर, कलश वगैरह बैठा करके पूजा करना चाहते हैं तो उसका वीडियो अलग से शेयर कर दूँ। फिर कथा सुनने के बाद जो हमने 1 लोटे में जल रख दीजिए पूजा स्थल पे, उस पर ही हमें ये जो गेहूं के दाने हैं उन्हें छोड़ देना होता है। और इसे हमें क्या करना है, तारों को शाम के वक्त अर्घ देना होता है। तो तारों को अर्घ आपको कब देना है, उसका समय क्या है, ये मैं अलग से आप सभी को बता दूंगी। तो इस तरह से उसके बाद आप चाहे तो देखिए अलग से आरती करने के लिए सबसे पहले गणेश जी की आरती करें, उसके बाद अहोई माता की आरती करें। तो आरती करने के लिए आप धूप से ही आरती कर सकते हैं, या फिर अलग से जो आपके चाहे तो अलग से दीपक प्रज्वलित करके भी आरती कर सकते हो। तो इस तरह से हमें अहोई माता की पारंपरिक और बहुत ही सरल विधि मैंने आप सबको बताई है। तो अगर आप सबको वीडियो थोड़ा भी पसंद आते हैं, मेरे वीडियोस आप सबको थोड़ा भी ऐसा लगता है जानकारी भरे हैं, आपको कुछ ना कुछ उससे काम हो रहा, मतलब आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ही मान्यता रखता है, मुझे बहुत मोटिवेट करता है। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के जय अहोई माता या हर हर महादेव लिख सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को सबके साथ शेयर करिए ताकि सारे लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके कि कैसे व्रत त्योहार महिलाएं करती हैं। जय हो अहोई माता, हर हर महादेव।